एक पिता का धर्म क्या होता है? आप बताइए, क्या पिता का धर्म केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ देना, क्या इतना ही धर्म है? एक माँ का धर्म क्या है? बताइए, माँ का धर्म क्या होता है? जैसे पत्नी का धर्म होता है, ऐसे एक माँ का भी धर्म होता है, ऐसे एक पिता का भी धर्म होता है। बताइए, माता और पिता का धर्म क्या होता है? मैया माँ हो तो बताइए धर्म क्या है माँ का? मैया जी, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, बताओ माँ का धर्म क्या होता है? माँ का धर्म क्या होता है? जल्दी बोल दो सब लोग, पीछे वाले। माँ का धर्म क्या होता है? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। समझियो मेरी माँ, माता शत्रु पिता वैरी, वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। कौन से माता पिता? जो अपने बच्चों को ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है। आपने भी बच्चे पैदा कर लिए और पैदा करके छोड़ दिया, जा बेटा जहां जी करे। ये काम तो सुअर का है। सुअर बच्चे पैदा कर देता, छोड़ देता, जा तेरा मन जहां करे, जिस नाली में मन करे उस नाली में नहा। यदि तुमने अपने बच्चों को पैदा करके आजाद छोड़ दिया, संस्कार की बेड़ियों में नहीं बांधा, तो सुअर जैसे हो। सुअर में फिर उनमें कोई अंतर नहीं। कौन से माँ बाप सफल हैं? बताइए। जिनके बच्चे लायक हैं वो माँ बाप सफल हैं, जिनके बच्चे नालायक निकले वो बच्चे असफल नहीं, उनके माँ बाप असफल हो गए। तुमने बच्चों को वो रास्ता ना दिखाया जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें माँ बाप चुना था। बच्चे की असफलता में, असफलता का मतलब यह है कि बच्चे गलत रास्ते पर चले गए और आप उन्हें रोक ना पाए, तो बच्चे की असफलता में माँ बाप पूरे 100% भागीदार हैं। बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप। क्यों माँ बाप जिम्मेदार? आपने संस्कार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों चले गए आपके बच्चे? आजकल के 100 में से 99 माँ बाप ये शिकायत करते हैं, महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं, मोबाइल चलाता है दिन भर मोबाइल खेलता है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बात आप हमसे कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है, मोबाइल चलाता है। बताइए, ये बच्चे की नाकामी है या तुम्हारी नाकामी है? तुम कैसे माँ बाप हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही नहीं सुनता? क्या तुम डूब मरो चुल्ली भर पानी में, ऐसे माँ बाप हो? तुम जैसे नालायक माँ बाप के कारण बच्चे नालायक हो जाते हैं। माँ बाप लायक हो और जिम्मेदार माँ बाप हो तो बच्चा कभी गलत रास्ते नहीं जा सकता। आम के बीज से आम की फसल होगी, बबूल नहीं हो सकता। आम के बीज से फसल किसकी होगी? आम की। यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारी औलाद अच्छी ही होगी। यदि औलाद बिगड़ गई तो बीज ही गड़बड़ था, गलत था, तुम ही गलत थे, तब वो गलत रास्ते पर चला गया। तुम में खोट थी, क्योंकि बीज खोटा होगा तो फसल भी खोटी आएगी। हाँ या ना? कमी संतान में नहीं है, माँ बाप में कमी है। आपने बच्चों को इतना मोबाइल दिया है कि अब उनकी आदत हो गई है, अब छीनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। दिया ही क्यों इतना? पहले से कंट्रोल क्यों नहीं किया? गलती पर थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डांटा क्यों नहीं? क्यों सिर पे चढ़ाए रखा?
यहां चढ़ाओगे। कहावत है गांव की, छानी में होरा भूंजेंगे। छानी जानते हैं? छानी नहीं जानते? जैसे आज छत होती है ना, ऐसे पहले खप्पर वाले घर होते थे, तो खप्पर वाले घर ऊपर को छानी कहते थे। छानी, छानी में होरा भूंजना। होरा जानते हैं? चने को भूंजते हैं और भूंज कर उसे खाते हैं, उसे होरा कहते हैं। चने का सीजन आता है, मटर का सीजन आता है, उसे आग में भूंज कर खाते हैं, ऐसी दाना सहित, अर्थात उसकी ऊपर की छिलका सहित भूंजते हैं, फिर उसे खाते हैं, उसे होरा कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहावत गांव की है, बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो लोग कहावत छानी में होरा भूंज रहा है, छानी में होरा भूंज रहा है, मतलब घर में आग लगा रहा है। अब छानी में होरा भूंजेगा तो आग तो लग जाएगी। तो पुरानी कहावतें हैं, छानी में होरा भूंजना, ये कहावत। तो आपके बच्चे भी छानी में होरा भूंज रहे हैं, माँ बाप की सुनते नहीं। माँ बाप, आजकल के माँ बाप भी ऐसे ही, दिन भर मम्मी खुद व्हाट्सएप चलाती है तो बच्चे को भी लगता मैं भी चलाऊं। दिन भर मम्मी फेसबुक चलाती है, वो भी चलाएगा। तुम ही कम करो ना, तुम ही कंट्रोल करो। सुनता महाराज जी, हमारा बेटा सुनता नहीं। अरे क्या मजाल के नहीं सुनता, 2-4 थप्पड़ पड़ जाएंगे, मजेदार क्यों नहीं सुनेगा? उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दे दो, देखो कल से कैसे नहीं सुनता। समुद्र भी नहीं सुन रहा था राम जी की। राम जी विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। राम जी हाथ जोड़े, समुद्र प्रसन्न हो जा, रास्ता दे दे लंका जाने की। नहीं माना, और राम जी ने निकाल लिया बाण, सुखा देंगे मूर्ख, पूरा सुखा देंगे। कांपता हुआ, हे भगवान क्षमा करो क्षमा करो। प्यार से 3 दिन बैठे रहे, नहीं माना, और एक बार गुस्सा किया हाथ जोड़ के। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लाते ही चाहिए। बातों से समझाओ अपने बच्चों को। पहले के बाप अच्छे होते थे, जूते से मारते थे। ले जी, आपको पड़े हैं जूते? आपकी माँ मारती रही जूते से? भैया मारती थी आप? हाँ देखो, आपकी माँ ने जूते से मारा तो आप कितने लायक बन गए। नहीं माना, मारा होता तो ना जाने कहां जाते। माँ भी ऐसी हो, थोड़ा डांटती रहे। गलत रास्ते पर जाएं तुरंत जूते से धुलाई होनी चाहिए। पहले के माँ बाप बहुत ध्यान रखते थे बच्चों का। पहले ज्यादा थे, फिर भी वो एक भी नहीं बिगड़ता था। आज एक है, वही बिगड़ जाता। पहले के माँ बाप जागरूक थे, आज के माँ बाप जागरूक नहीं है। हम ये नहीं कहते बच्चों को व्यर्थ में मारो, पर मारने का भी विधान है। कई बार प्यार से मान जाएं बच्चे तो अच्छा है, वरना थोड़ी बहुत तो जमाना ही पड़ता है। डर बना रहेगा कि गलती करेंगे तो। अच्छा, बच्चों को इतना भी ना मारो कि वो गलत करें तो बताएं ना, मार के पुचकार लो, ताकि वो कुछ भी गलत रास्ते पर जाएं, स्कूल में उनके साथ कुछ गलत हो तो वो अपनी माँ को या अपने पिता को बताएं कि हमारे साथ ये गलत हुआ। आज उसने ये कहा। बच्चों को माँ बाप को बच्चों से इतना घुल मिल जाना चाहिए कि हर बात बच्चे आपसे शेयर करें। आज के युग में बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलाना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। संस्कार देना ये बड़ी चुनौती है। अब आप दे सको तो सफल माँ बाप हो, और नहीं दे सको तो असफल हो। भरत जी ने अपने प्रजा को, जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया, आपको भी देना चाहिए बच्चों को सही। बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए बच्चों को। अच्छा, बच्चों को अकेले नहीं सोने देना चाहिए, इसलिए दादी होती है।
बच्चे दादी के संग सोए, माँ के संग सोए, अकेले सोएंगे तो गलत रास्ते पर। एक तो मोबाइल उनके पास और अकेले और सो रहे हैं, तब मोबाइल पर क्या देखेंगे वो? अच्छी चीज भी मोबाइल पर है, बुरी चीज भी मोबाइल पर है। इसलिए बच्चों को चाहिए, इसलिए पहले दादा दादी होते थे, लेकिन आजकल की फैमिली ऐसी है, शादी हुई, लुगाई आई, सबसे पहले माँ बाप को ही बाहर करते हैं। चलो बुढ़ा बुढ़ी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, चलो। दादी दादा को बाहर कर देते हैं। अब तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो किनके संग सोएंगे? कहाँ कौन उनको रामायण की चौपाई याद कराएगा? कौन उनको संस्कार देगा? तुम तो अपना मस्त रहोगे संसार में, रुपया पैसा कमाने में, भोगों में। बच्चों को कौन संभालेगा? इसलिए दादी ही बच्चों को संस्कार देती है, दादाजी ही बच्चों को मंदिर लेकर जाते हैं। संस्कार का बीज दादा दादी से मिलता है बच्चों को। लेकिन आज के दादा दादी भी बिगड़ गए। दादी भी लूडो खेलती है और दादा जुआ खेलता है मंदिर में बैठा बैठा। ये कलयुग का एक आदमी नहीं बिगड़ा, सब बिगड़ गए। दादा भी अपने पद से भ्रष्ट हो गया और दादियों को भी पंचायत से अब फुर्सत नहीं है। और मम्मी पापा तो फेसबुक व्हाट्सएप में लगे ही। अब बच्चे जाएं तो जाएं कहां? उन्हें ज्ञान दे तो दे कौन? संस्कार देगा कौन? फिर कुल मिला के आप एक मोबाइल पकड़ा देते हैं बच्चों को, वो मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में वो सब चीजें देखते हैं, वहीं से उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं। आपकी जो जरूरत से ज्यादा जो आपका सुख है ना, वही आपके दुख का कारण है। आज लोग परिवार में मिलके रहना नहीं चाहते, सबको अलग सेपरेट रूम चाहिए, सबको सेपरेट घर चाहिए। माँ बाप के संग भी लोग नहीं रहे। आज की बहुएं अपने सास ससुर के संग नहीं रहती, जेठानी देवरानी के संग उन्हें पसंद ही नहीं, अकेला मौज करेंगी। आजकल क्या क्या चल रहा है जमाने में। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा कुछ हो रहा है, कहा भी नहीं जा सकता, ऐसा हो रहा है। इसलिए घर में कंबाइंड होना जरूरी है, परिवार, संयुक्त परिवार जरूरी है, दादा का होना, दादी का होना। जब इसलिए घर बड़ा, पहले के लोग बड़ा घर बनाते थे पहले। अब आप कहेंगे महाराज जी बजट ज्यादा था, बड़ा घर। चलो कोई बात नहीं, घर छोटा हो बड़ा हो, पर फिर भी उस घर में आपकी माँ तो रह ही सकती है, कितना भी छोटा घर हो। आपके पिताजी तो रह ही सकते हैं, कितना भी छोटा घर हो, बस वो रहे। संस्कार देगा कौन? चिंता कर लो थोड़ी सी इस बात की, सोच लो, विचार कर लो कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा बिना दादा बिना दादी के। या फिर आप जागरूक माँ बाप बनो जिनके दादा दादी हैं ही नहीं, तो फिर आप समय निकालो बच्चों के लिए, आप माँ बाप ही जागरूक बनो। या तुम भाई काम तो करना है, संस्कार देना, चाहे तुम दे दो, चाहे माँ बाप दे दें, या फिर कथा में लाके बिठा लो तो हम ही दे दिया करेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा संस्कारों के लिए। श्री भरत जी महाराज अपने परिवार को ज्ञान दे रहे हैं, कोई नहीं माना, चले गए गंडकी के तट पर, घोर तप किया। भरत जी का मन एक मृगी में लग गया था, जिसके कारण भरत जी को मृग की योनि में जाना पड़ा। अंते यामति सा गति, जो मरते समय जिसका चिंतन करता है वो उस गति को प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन कीजिएगा, संसार का चिंतन ना कीजिएगा। भरत जी नाम के भक्त हैं जो चर्चा चल ही रही है। जब इनकी मृत्यु होने लगी ना, तो इनके पास एक इनका पालतू मृग था, जैसे आप लोगों का पालतू कुत्ता होता है। अच्छा, आप लोगों का जैसे कुत्ता होता है, और जब आप लोग मरते हैं तो कुत्ते का ही चिंतन करते रहते, मेरे कुत्ते का क्या होगा, कुत्ते का क्या। फिर उसी कुत्ते के पिल्ले बन के आप लोग पैदा हो जाते हैं। जिसका मन जहां लगेगा उसकी गति वही होगी। इसलिए भरत जी मृग का चिंतन करते मरे, मृग योनि मिली। तीसरे बार उन्होंने मृग की योनि छोड़कर तीसरी बार मनुष्य का तन पाया। अब गलती नहीं करेंगे। भरत जी महाराज
अपने भाई भौजाइयों के संग रहते हैं। उनके भाई भौजाइयों ने निकाल दिया, पिता बचपन में चल बसे, आजाद घूमते हैं भरत जी। एक दिन एक राजा पालकी पर बैठकर जा रहा था कि राजा रहुगण को उसने पालकी पर लगाया। राजा रहुगण पांव के नीचे चींटी ना मर जाए, जीव जंतु ना मर जाए, इसलिए श्री भरत जी ने छलांग लगानी शुरू कर दी। राजा रहुगण बोला, क्यों रही हो, छल कूद क्यों कर रहे हो? भरत जी ऐसी छलांग मारे कि चोट लग गई रहुगण को। उसने बोला, मेरा अपमान किसने किया, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत जी बोल पड़े, राजन आप बहुत घमंडी राजा हैं। आप कहते हैं मारेंगे, किसे मारेंगे आप? शरीर को या फिर आत्मा को? मरता कौन है? हमेशा शरीर के ही प्राण निकलते हैं। शरीर से प्राण निकल गए, शरीर ही मरता है। आत्मा जीव तो कभी मरता ही नहीं। आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा है? आप कौन हैं? शरीर। आपके अंदर क्या क्या है? आत्मा है। आपके अंदर आत्मा है, सही। तो आपके अंदर आत्मा है, तो आपका शरीर कहाँ है? ये कहाँ? जहां शरीर हो वहां हाथ रखिए एक बार। ये तो छाती है, पूरे को शरीर कहते हैं। तो ये बताओ मरता कौन है, आत्मा या शरीर? मृत्यु किसकी होती है? लोग कहते हैं मर गया। कौन मर गया? शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। कौन मर गया? शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। तो आत्मा कहां चली गई? यहां से निकलकर कहां चली गई? ऊपर। कहां? कितने ऊपर? आत्मा कहां चली गई मैं ये बताएंगे? हाँ, यमलोक। हाँ, आत्मा कहां चली गई? आत्मा चली गई अपना, आत्मा निकलकर हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। स्वर्ग और नरक कौन जाता है? शरीर, आत्मा या सूक्ष्म शरीर? इन तीनों में सूक्ष्म शरीर होता है सबके अंदर। आपने जब सपना देखा था तो आपका एक शरीर कमरे में सो रहा था, एक शरीर से आप सपना देख रहे थे, तो वो भी तो एक शरीर था आपके पास जिससे आपने स्वप्न को देखा। आपने कभी सपना देखा है? तो किससे देखा है? इस शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? आप हरिद्वार चले गए सपने में, तो कौन चला गया? आप तो घर में ही थे, आपकी बॉडी तो घर में ही पड़ी थी। कौन चला गया? सूक्ष्म शरीर है सबके अंदर। आपके अंदर है कि नहीं? आपने कभी सपना देखा बेटा? सपने में हम लोग बाहर चले जाते हैं, कहीं 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 कहीं, तो कौन भटक रहा है? ये सपने में हम लोगों को डर भी लगता है, कई बार हम लोग भागते भी हैं सपने में। कौन है ये? सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर में जाकर प्रवेश करती है, और सूक्ष्म शरीर जाकर यमपुरी में अपना पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब देता है। 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल, जितना भी आप रहे हैं, पूरा हिसाब देगा। आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, पूरा यमराज जी वहां हिसाब लेते हैं बैठकर। इतना पुण्य किया, पुण्य अलग कर दिया, इतना पाप। वहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां भगवान जो यमराज जी का सॉफ्टवेयर है ना, बड़ा अपडेट